नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। ये ज्योतिर्लिंग कहाँ हैं, कौन कौन से हैं और इनका क्या महत्व है। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह पर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्रदेव ने यहाँ शिव जी की आराधना की थी। शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें क्षय रोग से मुक्त किया था। ऐसा प्रचलित है कि चंद्रदेव ने ही यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। अतीत में यह मंदिर 6 बार ध्वस्त एवं निर्मित किया गया था। सोमनाथ मंदिर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, जिसे श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, मल्लिकार्जुन। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। कहा जाता है कि श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। यहाँ के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंदिर के पीछे पार्वती मंदिर भी है, जिसे मल्लिका मंदिर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पाताल गंगा, भ्रमरंबा देवी, शिखरेश्वर, विलंबन नामक मंदिर प्रमुख हैं। नंबर 3, उज्जैन का महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के पवित्र उज्जैन नगर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का अत्यंत ही महत्व है। इसकी सबसे विशेष बात यह है कि यह स्वयंभू है, अर्थात प्राकृतिक है। यह पृथ्वी से स्वयं प्रकट हुआ है। स्वयंभू एवं दक्षिणमुखी होने के कारण इसकी महत्ता अत्यंत है। ऐसा कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 4, ओमकारेश्वर मंदिर। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ये नर्मदा नदी के बीच शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप ओम के आकार में बना हुआ है। नर्मदा नदी इस पर्वत पर ओम का आकार बनाते हुए बहती है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। नंबर 5, केदारनाथ। यह शिव ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय की चोटी पर विराजमान श्री केदारनाथ जी के नाम से विख्यात है। श्री केदार पर्वत शिखर से पूर्व में अलकनंदा नदी के किनारे भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है, जो कि इसके रास्ते में पड़ता है। केदारनाथ उत्तराखंड के ऋषिकेश से 223 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के 2 मार्ग हैं। पहला 14 किलोमीटर लंबा पैदल मार्ग, जो गौरीकुंड से आरंभ होता है। गौरीकुंड उत्तराखंड के प्रमुख स्थानों जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून इत्यादि से जुड़ा हुआ है। दूसरा मार्ग है हवाई मार्ग। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा अगस्त्य मुनि और फाटा से केदारनाथ के लिए पवन हंस नाम से हेलीकॉप्टर सेवा भी आरंभ की गई है। यहाँ एक झील भी है, जिसमें बर्फ तैरती रहती है। इस झील के बारे में प्रचलित है, इस झील से युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे। नंबर 6, भीमा शंकर मंदिर। भीमा शंकर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर है। भीमा नदी इसी पर्वत से निकलती है। भीमा शंकर मंदिर उत्तर पश्चिम पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम शिव भगवान के हाथों कुंभकर्ण के पुत्र भीम के संहार के आधार पर भीमाशंकर पड़ा। नंबर 7, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया था। बाद में महाराणा रंजीत सिंह द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने द्वारा बनवाया गया था। सर्व तीर्थमयी और सर्व संताप हारिणी मोक्षदायिनी काशी की महिमा ऐसी है कि यहाँ प्राण त्याग करने से ही मुक्ति मिल जाती है, जिससे वह आवागमन से छूट जाता है, चाहे मृत प्राणी कोई भी क्यों ना हो। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं। शिव पुराण के ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा ने करवाया था। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। नंबर 9, वैद्यनाथ मंदिर। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ मंदिर। देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर स्वयंभू शिवलिंग है। पुराणों के अनुसार ये कहा जाता है कि रावण के द्वारा इसका अकस्मात ही निर्माण हो गया था। रावण भगवान शिव की शिवलिंग को लंका में स्थापित करने के लिए ले जा रहा था, किंतु मार्ग में ही पृथ्वी पर रख देने के कारण देवघर नामक स्थान पर भगवान शिव स्वयंभू शिवलिंग के रूप में वहीं प्रतिष्ठित हो गए। नंबर 10, नागेश्वर मंदिर। नागेश्वर मंदिर गुजरात में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर, जो कि शिव जी का ही एक अन्य नाम है। यह ज्योतिर्लिंग बहुत ही महिमामयी है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा के साथ इसकी उत्पत्ति और महात्मा की कथा सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर सभी सुख को प्राप्त करता है और अंत में शिव धाम को प्राप्त होता है। नंबर 11, रामेश्वरम। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ हिंदू के 4 धामों में से एक है। भारत में उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की भी है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतु बनाया था। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यहाँ अन्य मंदिर जैसे देवी मंदिर, सेतु माधव, 22 कुंड, एकांत राम, कोदंड स्वामी मंदिर, सीता कुंड आदि सेतु भी हैं, जो काफी प्रमुख है। नंबर 12, घृणेश्वर मंदिर। यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नजदीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह घुश्मेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है।
एलोरा की गुफाएं भी इसी के पास हैं। सती शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण ही यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से यह मंदिर विख्यात है। इसी के साथ ये 12 ज्योतिर्लिंग की जानकारी समाप्त होती है। थैंक यू।